सभी को जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रियो, आज का मैसेज विशेष करके उन बहनों के लिए जो सेवकाई में है। प्रिय बहनों, क्या प्रभु को केवल मरियम की चिंता थी? इसलिए प्रभु ने मरियम के सहयोग के लिए, मरियम का साथ देने के लिए यूसुफ को खड़ा किया। और आज मैं और आप जो विशेष करके मिनिस्ट्री में सेवकाई में हैं, और अगर हमारे पति, हमारे परिवार हमारे साथ खड़े नहीं होते तो क्या प्रभु को इसकी कोई चिंता नहीं है? क्या प्रभु को सिर्फ मरियम की चिंता थी? ऐसा नहीं है। हालेलुया। जैसे प्रभु को मरियम की चिंता थी और प्रभु ने मरियम के सहयोग के लिए, मरियम का साथ देने के लिए यूसुफ को खड़ा किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रभु आपके पति को यूसुफ के समान खड़ा करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस प्रकाशन को देने के लिए। सोच के देखो कि अगर यूसुफ मरियम के लिए खड़े नहीं होते, अगर प्रभु अपने दूत के द्वारा यूसुफ से नहीं बात करते तो क्या होता? जैसे वचन में बताता है मत्ती अध्याय 2 में कि यूसुफ को जैसे ही पता चला कि मरियम गर्भवती है, यूसुफ मरियम को त्याग देने का विचार कर रहे थे। अगर परमेश्वर स्वदूत के द्वारा यूसुफ से बात नहीं करते तो क्या होता? यूसुफ मरियम को त्याग देते। और अगर यूसुफ मरियम को त्याग देते तो एक कुंवारी लड़की के लिए प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना कितना मुश्किल हो जाता। आज मैं और आप इस बात की गंभीरता को जानते हैं। उस समय का नियम क्या था कि अगर कोई भी लड़की व्यभिचार में पकड़ी जाए, क्योंकि दुनिया तो इस बात को मानती नहीं, कोई यकीन नहीं करता कि वो जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और जब दुनिया, संसार, घराना, परिवार इस बात को ग्रहण नहीं करता तो वो क्या समझते कि मरियम ने व्यभिचार करा है। और उस समय का नियम था कि पत्थर वहा करके ऐसी स्त्रियों को मार डालना। पर परमेश्वर ने मरियम के लिए यूसुफ को खड़ा किया ताकि मरियम उस कार्य को, जिस कार्य के लिए प्रभु ने चुना है, मरियम को प्रभु ने चुना था कि यीशु मसीह का जन्म होने के द्वारा, उस कार्य को करने के लिए, यीशु मसीह को जन्म देने के लिए, उस काम को मरियम अच्छे से सुरक्षित रीति से कर पाए। 9 महीना प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में रहे। क्यों? क्योंकि यूसुफ उनके साथ है। क्या कोई भी एक शादीशुदा स्त्री से उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछता है क्या? नहीं। हर व्यक्ति जानता है शादीशुदा स्त्री है, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। और शादीशुदा स्त्री के लिए गर्भवती होना आनंद की बात रहती। हर एक व्यक्ति उसके सपोर्ट, उसकी सहायता में खड़ा हो जाता है। पर वहीं पर कुंवारी के लिए सविरोध में, जैसे वचन के द्वारा हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह छोटे थे, मरियम यूसुफ यीशु मसीह को मंदिर लेके गए। जब नाम लिखाने की बारी आई तो मरियम और यूसुफ अपने घराने के साथ में यरूशलेम गए। मतलब मरियम अपने घराने के साथ, अपने कुटुंब के साथ बनी रही। क्यों? क्योंकि प्रभु ने यूसुफ को मरियम के लिए खड़ा किया। अगर ये परमेश्वर की ओर से अगर कोई और उपाय होता तो प्रभु वो भी कर देते मरियम के लिए, पर परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया। हालेलुया। तो आज जो मैं और आप प्रभु की सेवकाई में हैं, कई बार हमारे पति, हमारे परिवार उस बात को, उस सेवकाई को समझ नहीं पाते। और अगर समझ नहीं पाएंगे तो वो हमारा साथ नहीं दे पाते। और अकेली स्त्री के लिए घर भी संभालो, सेवकाई भी करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर परिवार समझने वाला नहीं है तो। विशेष करके शादीशुदा स्त्री के लिए अगर पति समझ ही नहीं रहा है तो क्या होगा? एक तरफ तो मैं और आप सेवकाई करेंगे, दूसरी तरफ अपने पति से हमारे संघर्ष चलते रहेंगे। पर प्रभु ने मेरे और आपके लिए भी उपाय किया है। हालेलुया। यूसुफ के जैसे हमारे पति को हमारे सपोर्ट में खड़ा करने के लिए। अगर मान लो मरियम इस बात को यूसुफ को बता दी, जैसे हम जानते कि जैसे ही यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, वो यूसुफ मरियम को त्याग देने का विचार कर रहे थे। अब मरियम को ये बात पता चलती और अगर मरियम यूसुफ से इस बात को कहती कि मेरे अंदर जो स्वदूत ने मुझे दर्शन दिया है, मेरे अंदर जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो एक मनुष्य से बात करता। हो सकता है कि यूसुफ मरियम की बात को विश्वास नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। पर जब क्या स्वर्गदूत ने यूसुफ से बात करी, क्या उसके बाद यूसुफ ने मरियम के ऊपर कोई डाउट किया? क्या नहीं।
स्वयं परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा बात करी। स्वर्ग ने इस बात को प्रकट करा कि जो स्त्री है ना, इसको मैंने चुना है अपने पुत्र के जन्म के लिए। और जब स्वर्गदूत ने यूसुफ से बात करी तो यूसुफ ने मरियम के ऊपर कोई डाउट नहीं किया। तो ऐसे ही हो सकता है कई बार आपने अपने पति को, अपने परिवार को इस बात को समझाने का प्रयास किया होगा कि प्रभु ने मुझे चुना है अपने कार्य के लिए। हो सकता है कभी वो समझते हो सकता है वो उतनी गंभीरता से समझते ना हो, पर जब स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर आपके पति पर इस बात को प्रकट करेंगे, उसके बाद आपका पति भी सपोर्ट में खड़े होंगे और वो उस सेवकाई की उस गहराई को वो समझ पाएंगे। अब जब इस बात को प्रभु ने मुझ पर प्रकट करा, मैं तो बड़ी आनंदित हुई। मैंने कहा वाह प्रभु, जैसे आपको मरियम की चिंता थी ना, वैसी आज आपको मेरी चिंता है। आप चाहते मेरा पति ना मेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाए यूसुफ के जैसे। जैसे यूसुफ ने मरियम का साथ दिया, वैसे मेरा पति भी उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आज मुझे चुना है, आपने मुझे चुना ताकि मैं आपकी सेवकाई करूं। इस सेवकाई के लिए आपने मेरे पति को यूसुफ के समान खड़ा कर दिया। तो आज मेरी कई महीने सेवकाई में, और ज़रूर कई बार हो सकता है परिवारों में संघर्ष चल रहे होंगे इस बात को लेके, क्योंकि पति समझ ही नहीं रहे। प्रिय बहनों, ना निराश हो, ना दुखी हो, ना परेशान हो। संघर्ष करने के लिए नहीं चुना है प्रभु ने। प्रभु यूसुफ के समान आपके पति को भी खड़ा करेंगे। अब वो ये होगा कैसे? आपको अपने पति को रोज प्रभु के हाथों में देना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु, जैसे आपने मरियम के लिए यूसुफ को खड़ा किया, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा प्रभु आपने बोला और बातचीत किया। आज मेरे पति से प्रभु आप बोले और बातचीत करें। जो काम के लिए आपने मुझे चुना है ना प्रभु, ये बात है ना मेरे पति पर आप प्रकट करो। कई बार मैंने समझाने की, बोलने की कोशिश करी, परंतु वो समझ नहीं पाए और आज मेरा साथ नहीं देते, इसलिए मुझे मुश्किल आ रही इस कार्य को करने में। पर जब आप बोलोगे ना प्रभु, मेरा पति समझेगा। हालेलुया। रोज इस रीति में प्रार्थना करें कि प्रभु यूसुफ के जैसे मेरे पति को मेरे सहयोग के लिए खड़ा करे, ताकि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में 9 महीने तक सुरक्षित रह पाए, और जब जन्म का समय आया तब भी मरियम के साथ यूसुफ ही खड़े थे। ऐसी हर पल, हर घड़ी, हर जगह मेरा पति मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में खड़ा हो। रोज इस रीति में आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आने वाले दिनों में आप अकेले नहीं, आपका पति यूसुफ के समान आपकी सेवकाई में और आपकी मिनिस्ट्री में खड़े होंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मेरा नाम निशा पीटर है और मैं एडम इन मैट्रिमोनी की काउंसलर हूँ। अगर स्त्रियों को लेके, पति पत्नियों को लेके, बच्चों को लेके अगर कोई भी आप काउंसलिंग चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे पेज को फॉलो करके आप मेरे साथ लगातार बने रहे, ताकि जो भी नए वीडियोस, नई गवाही, नए मैसेज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे देते, मैं आपके साथ बांटती हूँ, तो उसमें आप भी शामिल होने पाए। और अगर इस मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपसे बोला और बातचीत करा है, आप जितनी बहनों को जानते जो सेवकाई में, इस मैसेज को, इस गुड न्यूज़ को आप उन तक भी पहुँचाइए। हालेलुया। मेरी वीडियोस को, मेरी गवाही को शेयर करके इस सेवकाई में मेरा सहयोग करें। सभी को जय मसीह की।